गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 के एक्सरसाइज 1.1। देखिए, इसके लिए आपको पूर्णांक मतलब जो पूर्ण अंक हैं, 0 भी है, 1 भी है और -1 -2 ये वाले जो हैं वो पूर्ण अंक हैं। ठीक है, पूर्ण अंक। इसके लिए थोड़ा सा समझिए। पहले जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4, इसके बाद ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। जब हम इसमें 0 भी ऐड कर लेते हैं तो वो हमारी बन जाती है पूर्ण संख्याएं। और जब हम इसमें माइनस वाले भी ऐड कर लेते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे पूर्णांक। तो पूर्णांक में माइनस वाले अक्षर भी हैं और 0 भी है और प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, 1 2 3 4। तो हमारे पूर्णांक क्या हुए? -1 -2 -3, ये और 0 वाले भी सारे और प्लस वाले भी सारे। ठीक है। एक पहले इस एक्सरसाइज को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, आप देखिए, +5 और +6 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? +11। ठीक है। -5 और -6 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? -11। +5 और -6 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? देखिए, 6 में से 5 गए, 1 माइनस का 1। ठीक है। और +6 और -5 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? +1। ठीक है। आप समझिए कि अगर तो समान निशान है जोड़ में, ये बात हो रही है योग की। योग मतलब जोड़, जमा करने की। अगर तो हम सेम निशान वाले अक्षर जोड़ते हैं, सेम धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक सेम, तो वो जुड़ जाते हैं और आंसर आ जाता है 11। ठीक है। अगर हम माइनस वाले जोड़ते हैं तो वो भी जुड़ जाते हैं और आंसर जो है वो माइनस में आ जाता है। लेकिन अगर हम अलग अलग निशान वाले, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो आंसर जो है बड़े में से छोटे वाला घट जाता है और जो बड़े वाला निशान है वो आ जाता है। ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि जो प्लस वाले एक जैसे निशान हैं उनको हमने जोड़ना है, एक जैसे निशान वाले अक्षर जो हैं जोड़ने हैं, अलग अलग निशान वाले अक्षर जो हैं वो घटाने होते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। ये बात हुई योग की। अब है घटा की बात कि अगर हमने घटाना है, 5 में से हमने 6 घटाना है। ठीक है। तो यहाँ घटा का निशान लग गया और यहाँ जमा का है, तो क्या हो जाएगी? घटा, 6 में से 5 गए, 1 माइनस का 1 जो है हमारा आंसर आएगा। ठीक है। अब हमने घटाना है -1 को, 5 में से हमने -1 को घटाना है। तो ये घटा का निशान तो पहले से ही दिया हुआ है उसने, यहाँ पे हमने अपना माइनस का निशान लगाया तो माइनस माइनस का नीचे वाला निशान बदल गया। 5 + 1 ये हो गया हमारा 6। आंसर जो है हमारा आया 6। जो नीचे वाला है उसका निशान घटा में बदला जाता है, जमा में नहीं बदला जाता। और उसके हिसाब से ही, इसके इन निशान के हिसाब से ही हम आगे का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये जो मैंने आपको समझाया वो आप 6th क्लास में सीख चुके हैं। अब आगे देखिए, हमने लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 में पूर्णांक युग्म जिसको जोड़कर आना चाहिए आपका -7। जोड़कर क्या आना चाहिए? -7। तो देखिए, -3 -4, इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? -7। ठीक है। एक मैं आपको प्लस में भी करके दिखाती हूँ। -7 आपका क्या आना चाहिए? -7। तो माइनस के 8 ले लिए और प्लस का 1 ले लिया तो भी क्या आएगा आपका? -7। तो ये जो क्वेश्चन है इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है ना, कि माइनस माइनस वाले अगर हम दोनों लेंगे तो वो जुड़ जाएंगे, एक माइनस वाला एक प्लस वाला ले लेंगे तो वो घटा हो जाएगा और -7 जो है हमारा आंसर आएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? योग ही कर रहे हैं। इसके बाद अंतर करके आपका आना चाहिए -10। ठीक है। तो यहाँ अंतर है तो माइनस का निशान तो यहाँ पहले से ही है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया, मान लो हमने यहाँ पर लिख लिया -10, तो ये तो हो गया हमारा प्लस का 10, तो हमें आंसर चाहिए -10। तो ऊपर हमें क्या लिखना पड़ेगा? 20। 20 में से 10 गए, 10 और माइनस का आंसर आ गया हमारा। ठीक है। एक ऑप्शन ये हो सकता है।
और भी आप लिख सकते हैं। आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए -10। यहाँ पे हमने लिखा +8, ठीक है, माइनस का निशान, क्योंकि हमें अंतर निकालना है। तो ये हो गया -8 -2, तब भी हमारा आंसर क्या आया, -10। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इनके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अब हमें निकालना है, योग करके आना चाहिए 0, +5 -5 क्या आ जाएगी हमारी 0, +6 -6 क्या आ जाएगी हमारी 0। इसके भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर -8 है, क्या आना चाहिए, -8, और अंतर का मतलब घटा, यहाँ पे घटा का निशान है, और दोनों कैसे होने चाहिए, ऋणात्मक। दोनों कैसे होने चाहिए, ऋणात्मक। आंसर क्या आना चाहिए, -8। ये प्लस में बदल जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4 लिख लिया। ठीक है, तो हमारे कितने हो गए, ये हो गए +4। ठीक है, हमें चाहिए -8, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -12 और -4। इसका आंसर हमारा क्या आया, -12 और -4, क्योंकि ये अंतर दे रखा है इसीलिए ये माइनस का निशान लग के ये हो गए प्लस में। ठीक है, इसके भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अब देखिए, अब हम एक प्लस वाला लिखते हैं। प्लस हमने लिखा +5। ठीक है, यहाँ माइनस का निशान हमें दे रखा था। आंसर आना चाहिए हमारा -8। माइनस प्लस माइनस, माइनस के 5 आ गए हमारे पास, और हमें क्या चाहिए, -3। तो आंसर आ जाएगा हमारा -8। लेकिन हमें यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक लिखना था, ये नहीं होगा इसका। नीचे वाला भी हमें माइनस में लेना है, तो हम लेंगे -3। हमें चाहिए -8 बनाने हैं। माइनस माइनस प्लस के 3 हो गए, और 8 बनाने हैं, तो यहाँ पे आ गया 11, -11, -11 प्लस के 3 -8। तो इसके आंसर आपके बहुत सारे हो सकते हैं। -12 -4, एक मैंने ये निकाला, -11 -3, एक ये निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका योग आना चाहिए आपका -5। -5 आना चाहिए। एक आपको धनात्मक में लिखना है, एक आपको ऋणात्मक में लिखना है। ऋणात्मक में हमने लिखा -6, तो धनात्मक में हम लिखेंगे +1। 6 में से 1 गए 5, ये हमारा आंसर आ गया। माइनस में हमारा आंसर आना चाहिए -5, तो एक हमने लिखा -8 लिख लिया, प्लस के 3, तो भी क्या आ जाएगा, -5। ठीक है, इसके बाद एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका अंतर -3 है। हमें आंसर क्या निकालना है, -3। एक हमारा धनात्मक होना चाहिए, एक हमारा ऋणात्मक होना चाहिए। धनात्मक हमने ले लिया, धनात्मक में यहाँ वाला जो है नीचे वाले के निशान बदलेंगे। ठीक है, तो नीचे वाला हमने ले लिया -3, तो ये बन गया आपका +3। आपको आंसर चाहिए -3, तो ऊपर हम लेंगे देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक -2 ले लिया, माइनस प्लस 1 -3 आ जाएगा, -2 प्लस माइनस -1 -3 आ गया आपका आंसर। एक धनात्मक पूर्णांक -2 और एक ऋणात्मक पूर्णांक -2 और धनात्मक पूर्णांक +1। इसी तरह 0 ले ली, नीचे माइनस +3, 0 और +3, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, -3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम ए ने -40 10 और 0 मार्क्स लिए। टीम ए ने -40 10 और 0 -40 और -10 -30 +10 -30। टीम ए के कितने मार्क्स आए, टीम ए के आए -30 और 10 0 -40। टीम बी के भी कितने आए, -30
टीम ए के भी आए, टीम बी के भी -30, दोनों के -30 आए तो दोनों के बराबर अंक आए। -30 बराबर हैं। किस टीम ने ज़्यादा लिए? किसी टीम ने ज़्यादा नहीं लिए, दोनों टीम के बराबर अंक आए। अब आगे देखिए, -5 और -8 है इधर, -8 इधर पहले से दिया हुआ है और क्या आ जाएगा यहाँ पर -5, ठीक है। -53 में कितने जोड़ें? 0 कि -53 आ जाए। 17 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए? -17, ठीक है। 13 इधर पहले से ही है, 13 इस साइड भी है, 12 इस साइड भी है, इस साइड भी है, और 7 और क्या है? 7, -7। तो यहाँ पर क्या आएगा इस फिलिंग द ब्लैंक्स में? -7, -4 इस साइड है, 15 इस साइड है, यहाँ पर क्या आएगा? -3। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।